हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। आप सभी को अभी तक विलयन पढ़ाया जा रहा था, तो आज हम विलयन का प्रकार पढ़ेंगे ना। आज हम अपने रसायन विज्ञान की श्रृंखला में विलयन का प्रकार पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनकी इसको आवश्यकता है। ठीक है, अपने सभी मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विलयन के प्रकार ना। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा, बस आप धैर्य बना करके पढ़ते रहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ जो विलयन का प्रकार होता है, विलयन हमेशा ही सबसे पहली बात है कि वो डेरिवेट किया गया, डिवाइड किया गया, बांटा गया है किसमें? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था पर जो विलयन होता है वो तीन प्रकार का होता है, तीन टाइप से विभाजित किया गया है ना। पहला प्रकार है गैसीय विलयन ना, जिसे हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा है द्रव विलयन, जिसको हम कह रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा है ठोस विलयन, जिसको हम कह रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से विलयन डिवाइड होता है। अब हमको जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है विलयन के प्रकार। यहाँ समझिए, जो विलयन के प्रकार है ना, हमको एक विलयन सारणी पढ़नी है, विलयन सारणी। ठीक है ना। विलयन सारणी में देखिए, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है विलयन के प्रकार ना। जो विलयन के प्रकार है ना, विलयन के प्रकार, तो विलयन का जो प्रकार है आपको बताया गया था। एक गैसीय विलयन होता है, ठोस विलयन हो सकता है, वो द्रव विलयन हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, मैं कह रहा हूँ एक विलयन में विलेय और विलायक होता है। एक विलयन में क्या होता है? विलायक होता है, और साथ में क्या होता है? विलेय होता है ना, जिसमें वो विलेय करे और जो विलेय हो। और उसका कुछ उदाहरण है। मैं कह रहा हूँ जो गैसीय विलयन है ना, गैसीय, इधर देखिए ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गैस को गैस में मिलाया जाए, गैस को द्रव में मिलाया जाए और गैस को ठोस में मिलाया जाए। ठीक है ना। तो जो गैस को गैस में मिलाने का उदाहरण है वो है वायु ना। वायु में सभी प्रकार की गैसें मिश्रित होती हैं, इसलिए गैस से गैस को मिलाने का जो एग्जाम्पल है वो है वायु। इसी प्रकार से गैस से द्रव को मिलाने का जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस मिला देना ना, क्लोरोफॉर्म प्लस N2 गैस। ठीक है ना। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है ना, जल प्लस CO2, यानी कि जो हमारा बनता है गैस में। ठीक है ना, गैस में द्रव मिला करके क्या बनता है? कोल्ड ड्रिंक बनती है, जिसमें जल के साथ CO2 मिलाया जाता है। और हम अगला देखेंगे, अगला है गैस के साथ ठोस का विलयन ना। गैस के साथ ठोस का विलयन, इसका जो एग्जाम्पल है वो है कपूर के साथ नाइट्रोजन गैस का मिलना। ये देखिए, जो हमारा दूसरे प्रकार का विलयन है उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। देखिए, द्रव विलयन उसी प्रकार से, द्रव विलयन में भी विलायक क्या होगा? द्रव होगा, और विलयक की मात्रा अलग अलग होगी। जैसे कि द्रव के साथ गैस को मिलाया जाए, तो द्रव के साथ जब भी गैस को मिलाया जाता है तो इसका एग्जाम्पल बनता है वायु में नमी ना। वायु में जो नमी होती है वो द्रव और गैस दोनों का मिश्रण होती है, इसलिए वायु में नमी द्रव और गैस द्रव, ये प्रकार के द्रव विलयन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ जो द्रव विलयन है, द्रव में द्रव का मिलना, जल के साथ एथेनॉल को मिलाना। कुछ लोग देखिए जल के साथ एथेनॉल मिला करके सेवन भी करते हैं, उसी की बात किया जा रहा है ना, जल के साथ एथेनॉल का मिलाना। अगला है ठोस के साथ द्रव का विलयन ना, द्रव और ठोस का विलयन। द्रव और ठोस का विलयन, जैसे जल और ग्लूकोज। देखिए, जल के साथ ग्लूकोज मिलाया जाता है तो ये द्रव और ठोस का विलयन बनता है। सोने में पारा ना। और अगला है जली, है ना। जली आप समझते होंगे। ठीक है, थोड़ा लिक्विड सब्सटेंस है ना, लिक्विड से जो थोड़ा गाढ़ा पदार्थ होता है उसे हम जली कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीन याद रखेंगे द्रव और ठोस के विलयन में हम याद रखेंगे जल तथा ग्लूकोज, और ठीक है ना, सोने में पारा और जली याद रखेंगे। इसी प्रकार से हम ठोस विलयन को देखने का प्रयत्न करते हैं। जो ठोस विलयन होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। तो ठोस, इसमें भी जो विलायक है वो हमेशा ठोस ही रहेगा, और जो विलेय है वो सदैव ही परिवर्तित होता रहता है। तो ठोस में यदि हम गैस को मिश्रित करें तो यह पहले प्रकार का ठोस विलयन बनेगा, जिसे हम कहेंगे ठोस गैस ठोस विलयन ना, ठोस गैस ठोस विलयन। तो इस प्रकार का जो ठोस विलयन है ना, ठोस विलयन, इसका जो एग्जाम्पल है वो है वायु में धुआं। वायु के साथ जो धुआं है ये ठोस विलयन है। देखिए, हाइड्रोजन के साथ जो पैलेडियम है ना, पैलेडियम, हाइड्रोजन के साथ जो पैलेडियम परमाणु है उसका जो मिश्रण है वो ठोस गैस विलयन का हमारा उदाहरण है। अगला है ठोस द्रव विलयन। देखिए, ठोस द्रव विलयन जो है वो पारे का सोडियम के साथ अमलगम है
ना, पारे और सोडियम का जो अमलगम है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से ठोस ठोस विलयन ना, तांबे का सोने के साथ जो विलयन है ना, तांबे का सोने में जो विलयन है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है ना। और जो कॉपर के साथ जिंक मिला करके पीतल बनाया जाता है, यह भी ठोस 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 विलयन का उदाहरण है। ठीक है ना। हमेशा ही याद रखिए, हमेशा ही ठोस को भी पिघला करके तरल बनाया जा सकता है, वही बात कर रहा है। ठोस ठोस विलयन का एग्जाम्पल जो है वो है पीतल है। अब बात समझिएगा, अगली बात जो हमको पढ़नी है वो है अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड ना, कंपाउंड सॉल्यूशन। देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पे जो विलयन होते हैं वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पर पांचों प्रकार को डिस्क्राइब करने का प्रयत्न किया है। पहला जो विलयन है वो तन्व विलयन है, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसमें हम कह रहे हैं जो विलेय है वो कम होता है और विलायक अधिक होता है। समझ गए क्या। विलेय जब कम होगा, विलायक अधिक होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। बात समझने का प्रयास करिएगा। तनु तनु मतलब देखिए नम्र विलयन है, इसमें विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तनु विलयन होता है तो किस चीज की मात्रा कम होगी, किस चीज की मात्रा अधिक होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ जो तनु विलयन होता है उसमें विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। जो सांद्र विलयन होता है यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, विलेय अधिक होता है और विलायक कम होता है। देखिए, विलेय अधिक होता है, अभी तक विलेय कम था, लेकिन जैसे विलेय अधिक होता है और विलायक कम हो जाता है, इसको हम प्रकार कहते हैं सांद्र प्रकार का विलयन है। अगला देखिए असंतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, कह रहा है साम्य पर स्थापित होता है। ऐसा विलयन जो साम्य अवस्था पर स्थापित हो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसे ही असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कह रहा है विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम है ना। जो विलेय की मात्रा हो वो बिल्कुल अधिकतम हो, लेकिन अधिकतम से थोड़ी सी कम हो तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही ठीक है ना, ऐसे ही अति संतृप्त विलयन कहा जाएगा, जो बहुत अधिक संतृप्त हो ना, जिसमें पूरी तरीके से विलयन कंप्लीट हो। तो कह रहा है असंतृप्त विलयन। ठीक है ना। कह रहा है स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाए, ताप बढ़ा दिया जाए तब संतृप्त से अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह हुआ अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। आप सभी एक बात हमेशा डिनोट करके रखिएगा कि जो असंतृप्त विलयन होते हैं ये एनटीपी पर, किस पर, एनटीपी पर ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अस्थायी होते हैं। ठीक है। जो असंतृप्त विलयन होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अस्थायी होते हैं। इस प्रकार से अभी हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, जिसे हमने कहा विलयनों के प्रकार। आप सभी अपनी तैयारी बना करके रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए और चैनल पर लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए। बहुत अच्छे, धन्यवाद।